अच्छा, मेथोडोलॉजीज क्या है इसमें? हम लोग ने इतने सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स पढ़े। सबसे देखिए इसमें, अगर ब्रॉडली अगर देखें हम लोग, तो इसमें 4 टाइप्स ही हैं: रिक्वेस्टिंग, इंटरोगेशन, सर्विस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक। नाउ, अब अगर वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इनमें से कोई एक चीज कर रहा होगा वो, या तो फिशिंग कर रहा होगा, या स्मिशिंग कर रहा होगा, या विशिंग कर रहा होगा, या इनमें से कोई भी एक चीज कर रहा होगा। अब इनको करने की मेथोडोलॉजीज क्या है? ठीक है, ये इतने सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं, इनको मेथोडोलॉजीज क्या है इनको करने की? तो देखिए, होक्स। होक्स क्या होते हैं? अ फिक्शियस सिचुएशन टू बी रियल। बोल दिया कि लाइक यू गेट अ कॉल ऑन योर फोन, और बोला कि लाइक आई एम कॉलिंग, आई एम अमिताभ बच्चन, एंड लाइक, yeah, he's pretending actually. He's pretending as a famous actor, and then उसने बोला कि मैं केबीसी स्कीम से बोल रहा हूँ, या ऐसा ऐसा है कुछ, आपको बस अपनी डिटेल्स देनी मेरे को, एंड देन यू हैव वन दिस प्राइज मनी एंड आई विल जस्ट ट्रांसफर द मनी, द अमाउंट इनटू योर बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से होप्स होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ ऐसी सिचुएशंस दे देते हैं आपको कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मतलब नॉट रियली, बट ऐसा होता है कई बार जिसमें आपको एक सिचुएशन दे देते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार, आई विल हैव टू हेल्प हिम बिकॉज ही इज, दिस पर्सन इज एक्चुअली नीडेड इट। बट द थिंग इज, दैट इज अ होप्स। वो एक्चुअल में सिचुएशन नहीं होती है वो। समवन इज ट्राइंग टू गेट योर मनी ऑन टर्म्स ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, देन फिशिंग। फिशिंग में मैंने पहले ही बताया आपको कि सेंडिंग ईमेल्स इज द मेथोडोलॉजी। ऑल राइट। देन इसके अलावा देन हमारे पास आता है कि फार्मिंग। फार्मिंग में मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि फेक वेबसाइट इज बीइंग यूज्ड। ओके, तो ये जो फेक वेबसाइट है, दैट इज बीइंग एक्चुअली यूज्ड टू परफॉर्म द क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग क्या है? अब देखिए, फेसबुक का क्लोन वेबसाइट थी, वो फेक वेबसाइट थी एक्चुअली। ठीक। तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड जो था, फील्ड दी हुई थी, विक्टिम ने आके उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाला। वो यूजर नेम और पासवर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फेसबुक सर्वर, वो यूजर नेम और पासवर्ड जो था वो उनके सर्वर में आके स्टोर हो जाता है। अब वो कभी भी आके, कभी भी किसी टाइम पे भी उस यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके लॉग इन कर सकते हैं इन फेसबुक। तो इसको हम लोग कहते हैं फार्मिंग। स्मिशिंग में डिस्कस हो गया कि फिशिंग डन वाया एसएमएस, विशिंग में फिशिंग ओवर वॉइस, बेटिंग में द अटैकर डेलिबरेटली ड्रॉप्स अ डिवाइस। इस केस में हम लोग जब एग्जांपल लिया था, तो उस केस में हम लोग ने पेन ड्राइव का, लाइक वी टॉक्ड अबाउट पेन ड्राइव एज अ बेट। स्पीयर फिशिंग होती है इसके अलावा। स्पीयर फिशिंग क्या होती है? अब इसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल होते हैं। ठीक। मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं: एचआर, आईटी, फाइनेंस, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो अटैकर है उस ऑर्गेनाइजेशन में से सिर्फ आईटी के पीपल को टारगेट करता है। तो इस केस को हम लोग बोलेंगे स्पीयर फिशिंग, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को टारगेट किया सिर्फ। तो उस पर वी विल बी सेइंग दैट इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर फिशिंग। उसने आईटी डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज को एक फिशिंग मेल भेज दिया। मान लेते हैं 100 एम्प्लॉयज थे, उसमें से दो तीन ने भी अगर क्लिक करके इंफॉर्मेशन अपनी दे दी, तो इट इज इट इज क्वाइट अ डिजास्टर। अदर देन दिस, वाटरिंग होल। वाटरिंग होल में क्या होता है कि मान लेते हैं कि प्लेसमेंट्स का टाइम है, जैसे ठीक, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर प्लेसमेंट्स का टाइम है। अब अटैकर को पता चलता है कि अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं, दे मोस्टली गो टू सर्टेन वेबसाइट। तो वो क्या करेगा, उस सर्टेन वेबसाइट का क्लोन कर देगा, या क्लोन नहीं करेगा तो उसमें वैलिडिटीज निकालेगा, कुछ ऐसा करेगा कि थ्रू दैट वेबसाइट, अगर क्लोन कर दिया तो फिर वो अगेन फार्मिंग का पार्ट हो गया। अदर देन दिस,
ऑन द अदर साइड ऐसा करेगा कि जो वेबसाइट थी उसमें वल्नरेबिलिटीज निकाली उसने, और उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया, एंड थ्रू आफ्टर exploiting those vulnerabilities, he is targeting those people, those students who are just coming on to the platform. तो वो हो गया हमारा वॉटरिंग होल कि जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट थी इस केस में, उसने उसको यूज किया टू टारगेट अ सेट ऑफ पीपल। देन टाइप स्पॉटिंग। टाइप स्पॉटिंग हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। आगे हम लोग थोड़ा और डिटेल में करेंगे। देन डिस्कशन ऑन एसी टूल के एंड स्पूफिंग। देखिए स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग में एक्चुअली देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट कि स्निफिंग। स्निफिंग यानी कि ईवसड्रॉपिंग। स्पूफिंग क्या मतलब हाइड करना किसी भी चीज को। अगर मैं अपनी आईपी को स्पूफ करता हूँ, यानी कि मैं कर रहा हूँ अपनी आईपी को हाइड। ठीक। अगर मैं किसी की अपनी आइडेंटिटी को मैं छुपा रहा हूँ, इफ आई एम हाइडिंग माई आइडेंटिटी, देन इन दैट केस आई एम स्पूफिंग माई आइडेंटिटी। ओके। अगर मैं स्पूफ करूंगा तो ऑब्वियसली हाइड मतलब किसी ना किसी और की आइडेंटिटी मेरे को यूज करनी पड़ेगी अगर मैं स्पूफ कर रहा हूँ तो। So instead of showing my identity, I'm using someone else's identity to do anything. SE Toolkit is one of those tools which is installed in Kali. इसको हम लोग आगे देखेंगे भी कैसे करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए ये टूल किट यूज होती है एक्चुअली। अच्छा टाइपो स्टार्टिंग भी चलो ऑल इन ऑल डिस्कस कर लेते क्या है ये चीज। टाइपो स्कॉटिंग actually what happens in this is the user misspells the domain name or m- mistakes perform some mistakes while writing the domain name। मान लेते हैं कि facebook.com था वेबसाइट का नाम, पर उसने क्या किया जल्दी जल्दी में facebook.com, या फिर जल्दी जल्दी में उसने क्या किया facebook.com। अभी देखो मैं अभी जल्दी टाइप कर रहा था तो मैंने क्या टाइप किया facebook.com। तो ये एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ टाइपो स्पॉटिंग, या फिर टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स कह सकते हैं इसको। कि टाइप करने के टाइम पे द यूजर वॉज इन हरी, द यूजर वॉज इन हरी, जिसकी वजह से उसने कुछ मिस्टेक्स जो थी वो टाइप कर दी इन द यूआरएल या फिर डोमेन नेम। अब मान लेते हैं कि जो यूजर जो डोमेन नेम था जो उसने गलती से टाइप किया है, इस डोमेन नेम पे अटैकर हैज actually attacker has cloned the Facebook वेबसाइट। देखिए फेसबुक ने तो अपने डोमेन खरीदे थे, fb.com हो गया facebook.com हो गया, इस तरीके से उसने खुद के डोमेन नेम्स खरीदे थे। बट फेसबुक फेस FACEB00K.com वो ये थोड़ी ना खरीदेगी क्योंकि फेसबुक है ही नहीं। तो फेसबुक ये खरीदेगी नहीं। पर अटैकर ने क्या किया, अटैकर ने इसका लेवरेज किया। अटैकर ने किया कि अटैकर ने फेसबुक ये वाला जो डोमेन है FACEB00K, इस डोमेन नेम को उसने खरीद लिया। एंड देन इसके ऊपर उसने एक क्लोन फेसबुक की वेबसाइट को
होस्ट कर दिया। जब उसने होस्ट किया तो अगर कोई भी यूजर इसके ऊपर रिडायरेक्ट होता है, जैसे ही वो रिडायरेक्ट होगा उसको लगेगा हाँ वो तो फेसबुक के ऊपर आ गया, बट ही इज नॉट ऑन फेसबुक, ही इज ऑन FACE B00K। इसमें फिर अपने यूजर जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो टाइप करेगा, एंड देन दोज क्रेडेंशियल्स विल बी सेव इन द सर्वर एंड misused by the attacker. तो दिस इज द केस ऑफ टाइप स्पॉटिंग। इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं टाइप स्पॉटिंग की कुछ गलत हो गया डोमेन नेम। अब गूगल हो गया, जैसे अगर मैं गूगल का एग्जांपल लूँ तो google.com दिस इज द एक्चुअल डोमेन, बट कभी कभी गलती से अगर google.com ऐसे हो गया तो, या GOGLE.com ऐसे हो गया तो अटैकर जो है वो ऐसे डोमेन्स को पहले से दे बाय दीज डोमेन्स सो दैट if anyone performs any mistake, so they can leverage that mistake in order to gain some sensitive information by exploiting the attacker. So this is known as typo squatting attack.